मोदी जी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया जो कि नहीं जितने भी बात बोला देश की जनता जानती है। मीडिया में बड़े बड़े हाइडलाइन चले, हो सकता है इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो, इन्हें वो भी बातें नजर ना आई हो। मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी चीज आज देश के अंदर जो अहम मुद्दे हैं, ओ भैया ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया, तो हो सकता है कोई और दूसरे मोदी जी खड़े हो गए हो बयान देने। भाई देश का मीडिया दिखा रहा है कि उन मोदी जी ने कहा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। क्यों कहा? फिर क्यों पलट गए? जाओ ना, जब तुम जब मनमोहन सिंह ने सुन लो जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में जो संप्रदाय है उस पर सबसे ज्यादा अधिकार मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो मोदी जी अगर कहा कोई बात तो क्यों गलत कहा? अगर मोदी जी ने उस बात कहा तो क्यों गलत कहेंगे? तो गलत ना कहें। ओहो, पापा यूक्रेन रशिया की रुक रुकवा रहे हैं, पापा भी पेपर लीक होने से क्यों नहीं रुकवाते? पूछिए, जवाब है इनके पास। वॉर रुकवा दे रहे हैं तो पेपर लीक से क्यों नहीं रुकवा पा रहे? पेपर लीक जो भी हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। वो करवाने वाला भी कौन है? इन्हीं के गोद में बैठा हुआ है। वो कौन है? प्रीतम। बिहार में एनडीए के समर्थन में नीतीश जी है नहीं है, आप करो कार्रवाई। हम तो कह रहे हैं देश के युवा के साथ जो भी धोखा कर रहा है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता की पार्टी हो, आप एक्शन लो ना। यही वो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती देश का युवा पढ़े, जो सरकार से खड़े होकर सवाल करे। अगर ये चाहते हैं गरीब रहेगा तो सवाल नहीं करेगा। आज देश की नेता, आज देश के युवा इतने सुदृढ़ मजबूत, देश के किसान, युवा, महिला, गरीब इतने मजबूत मोदी जी का टाइम में परेशान नहीं है। आज देश से लेकर विदेश तक युवा नाम कर रहा है, और ऐसे युवा आकर के मोदी जी को बकवास करते हैं। इनके काम कुछ नहीं। अंकल जी, ये मोदी जी से डीसीपी बना दे मोदी जी, ये होने वाला नहीं है। मोदी जी इनको डीसीपी बना दे तभी ये खुश रहेंगे। करना धरना कुछ नहीं, डीसीपी बना दे मोदी। तुम्हारे बच्चे कितने लगे हुए? इसका मतलब तुम तो सुन लीजिए, मंत्रालय पद ले रखा होगा तुमने, तो तुम्हें एसडीएम बना दे। सुन लीजिए, मोदी जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी हमारे यहाँ के गेहूं काट देंगे। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो ना, 2014 से लेकर जब सरकार बनी है बीजेपी की, जब से ये 15 लाख का जुमला छोड़ा, 2 करोड़ का रोजगार का जुमला छोड़ा, हर सिलेंडर पे महंगाई सस्ती करने के लिए छोड़ा, इन्होंने तो महंगाई कर दिया ना। जुमला क्यों नहीं है? जुमला इन लोगों ने किया। जुमला तो इंदिरा गांधी ने करी थी। क्या करी थी? 50 साल शासन का क्या करी थी? शासन में बेरोजगारी हटा दी। क्या बात है? 50 साल ये रो रहे थे, आज ये कुर्ता पहन के भाजपा का, और ये 25,000 के जूते पहन रखे हैं, 12 लाख का मोबाइल ले रखा है। भैया ये वही लोग हैं जो देसी घी का भोग लगा हुआ खाना गुरुद्वारे में खाते हैं और यहाँ भाजपा की तारीफ करते हैं। हमारे यही कहना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हमें देश मजबूत, शिक्षा मजबूत, रोजगार मजबूत, और सुनो युवा किसान मजबूत। हम ऐसे ये लोग वो लोग हैं जो देश के दीमक हैं, जो 54 साल से देश को जुमला बता रहे अब नहीं चले। मोदी जी कह रहे हैं कि जुमला दिए हैं बहुत, उस पे क्या कहेंगे? कौन जुमला दिया है? मोदी जी कभी जुमला नहीं दिया। जुमला देने का काम राहुल गांधी ने किया। प्रधानमंत्री है, अम्मा ने, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है क्या? जुमला तो मोदी जी लाल किले से देते हैं हर बार। उनकी अम्मा ने 3 बार कंपार्टमेंट। सुनो, आज मोदी जी के लड़ने के लिए अम्मा ने पप्पू जी की 3 बार कंपार्टमेंट दिलाया, 3 बार फेल हो गया। लास्ट में अम्मा भी कह दिया जा अब तो किसी काम का नहीं है। अब यही पेपर लेने वहाँ खड़े हो, ये वो लोग पेपर की बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने पेपर लीक में किया है। आप क्यों लगातार विफल हो रहे हो बताइए? पेपर पे जो एनटीए है, जो परीक्षा एजेंसी है, जो कराती है, लगातार क्यों बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे आपके गिरे? वही अम्मा सिलेंडर लेके, शिक्षा मंत्री वही अम्मा सिलेंडर लेके चलती थी, वही डॉक्टर मनमोहन के लिए चूड़ी भिजवाती थी। वो क्यों नहीं निकल पाई? क्योंकि उनका वजन नहीं सिल पाया सिलेंडर का, क्योंकि वजन आ रहा, उनमें ताकत हो जब तो वजन झेलेंगे वो लोग। और ये लोग, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब ये अगर ये 10,000 का सिलेंडर लेंगे ना, 10,000 का सिलेंडर लोगे तो 10,000 का ये भी लेंगे। अगर 10,000 की साड़ी भी चाहिए तो 10,000 की साड़ी भी लेंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत महंगाई। मोदी जी ने स्मृति ईरानी को बैक फुट पे ला दिया, अब कंगना जी फ्रंट फुट पे आ गई, क्योंकि कंगना जी ये वही लोग हैं जो मोदी जी के जो मोदी जी के योजनाओं से बेनिफिट उठाते हैं।
मोदी जी के योजना से फले फूले हैं और मोदी जी को कोसते हैं। मैंने अब कोसा इसे नहीं सुनो योजना से। आज कोसते मैं इससे कमाते विपक्ष हैं। मोदी जी को सुबह शाम ये वही कोसते लोग हैं झाड़ी वाले। आज पूरा विपक्ष एक होकर के इतना नहीं ला पाया जितना अकेले मोदी जी 240 लाख लाया, और ये सारे विपक्ष उसमें समा जाएंगे। फिर इन भी 240 को क्या समझाऊं? 240 मोदी जी लाए, समझे? 240 लाए। जब मोदी जी ये कहते थे मोदी की गारंटी है, मैं अपने दम पे सरकार बना सकता हूँ, तो क्यों बनाई आपने 38 गठबंधन के साथ मिलकर? बताइए, 38 लोगों के साथ गठबंधन है, आप सरकार गिरा दो और कहो जिस दिन मुझे बहुमत मिलेगा 272 का, उस दिन मैं बनाऊंगा सरकार। ये वही बिल्ली है, कहते थे ना ये कि वही सब बिल्ली सरकार- है, ये लगाए हुए जो कब सीखा टूटे और मैं चाटूं। अब देश की जनता जाग गई है, ऐसे बिल्ली को देश की सत्ता में क्यों बनाई सरकार? मनमोहन सिंह ने 100-200 से नीचे में बना दी थी सरकार। 145 क्या काम लिया? क्या सरकार बनाने की उन्होंने कभी 400 बार का नारा नहीं दिया, उन्होंने लोकतंत्र खतरे में नहीं करा कभी। 15 साल देश की इकोनॉमी आसमान छूती रही, आज जमीन पर तुम देश को लिया है, आज भ्रष्टाचार कर दिया तुमने लोग देश के साथ। महंगाई कहाँ पहुंच रही है, लगातार गरीब आदमी परेशान हो रहा है। इनका आंकड़ा। हाँ भाई मैडम, कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट ये होती है कि राहुल गांधी ने उनके अध्यादेश को मुंह पर फाड़ के फेंका था। कैबिनेट दिखाते हुए ये शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी वाले ये बेशर्मा है, ये मनमोहन सिंह फ्री वाले परेशान है, फ्री वाले हैं, जो फ्री वाले हैं ना वो परेशान है। सुनो, तुम्हारी तो पूंजीपतियों की सरकार है, तुम लोग तो पूंजीपतियों की सरकारों में घूम रहे हो, तुम्हारे तो मजे हैं। तुम्हारा 2 रुपए का मकान 100 में बिक रहा होगा, हाईवे पे से जमीन निकल गई होगी, तुम वही लोग हो, तुम घोटाले बाजो, तुम घर भर रहे हो अपना। यहाँ तो भैया गरीब आदमी पैसा कमा रहा है। ये लोग मुद्दों पे बात नहीं करते। राहुल गांधी जैसे बरगलाने वाले भाषण, खटाखट 8500 पर मंथ, 1 लाख रुपए महीना, टेंशन उसी मत लो, सरकार मेरे भाई नहीं मिलेगा। मेरे भाई सुन लो, तुम झूठे वादे मेरे भाई किए, सुन लो, 1 लाख देगा कहाँ से? देगा चुनाव जीतेंगे तुम, देगा कहाँ से? तुम्हारे आका देगा कहाँ से? अब पहले चुनाव जीतने से पहले देते ना, तब हम मानते कि हाँ देने वाले हैं। देते कहाँ से? सरकारी राजकोष से। घाटा किसको होता? किसी को घाटा नहीं होता, जो जनता का टैक्स है उसी से पैसा मिलता। दिल्ली के अंदर लगातार पानी, बिजली, सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए, बस फ्री है, ये लोग सुविधा भी लेते हैं और बाद में कहते हैं घाटा होता। मोदी जी क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं? फिर पप्पू तुम बने पड़े हो, अंधभक्त मत बनो, भक्ति के नशे में मत चूरो, भक्ति के नशे में मत चूरो। खाने का बढ़िया मेहनत करो। 8500 रुपए लेने वाले मतलब 1 लाख इनका सिकूफा था, वो थोड़ा इस बार काम कर गया। अदरवाइज इनकी जो कांग्रेस की 99 सीटें हैं यूपी में, जो फैक्ट हुआ है वो 8500 का है। अदरवाइज बीजेपी संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती। ठीक है, ये चीज है।